अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम फिर से क्लास 12th स्टेट पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 3 रैखिक नियत संबंध में स्वाध्याय 3.2 क्वेश्चन नंबर 8 और आज क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जो मैंने यहाँ पर लिख के रखी है। ठीक है, हमें यहाँ पर y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, b निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो b का सूत्र यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो यहाँ पे सिग्मा x दिया है, सिग्मा y दिया है, सिग्मा x का स्क्वायर दिया है और सिग्मा xy दिया है। इसका मतलब यहाँ पर xy का सूत्र लगेगा। ठीक है, तो n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y बट्टे में क्या रखेंगे, n सिग्मा x का स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। ये वाला सूत्र यहाँ पर लागू रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे b निकालेंगे, उसके बाद हम a निकालेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, y का x के प्रति नियत संबंध रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं। n बराबर हमें कितना दिया है 10, सिग्मा x कितना दिया है हमको 3467 माइनस सिग्मा x हमें 130 दिया है और सिग्मा y हमें दिया है 220 बटे n बराबर कितना है 10, x का स्क्वायर कितना दिया हमें 2288 माइनस x का होल स्क्वायर, इसका मतलब 130 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। अब हम इसे सोल्व करेंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे 34,670 माइनस इसका गुणा इससे कर देंगे 28,600 बटे इसका गुणा इससे 22,880 माइनस 130 का वर्ग निकाल देगा तो 16,900 आएगा। ठीक है, इसमें से इसे माइनस कर देंगे 6,070, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 5,980। तो इस प्रकार हमारे पास b का मूल्य आएगा 1.02। अब हम क्या निकालेंगे, a निकालेंगे। a का सूत्र क्या है, y बार माइनस dx बार। b हमने फाइंड कर लिया है बट हमारे पास x बार और y बार नहीं है। ठीक है, बट हमारे पास सिग्मा x और सिग्मा y है और n भी हमारे पास है, तो हम निकाल सकते हैं। तो x बार का सूत्र क्या आता है, सिग्मा x बट्टे n। सिग्मा x कितना दिया हमको 130 बट्टे n कितना है 10, तो यहाँ पर कितना आएगा 13। ठीक है, y बार का सूत्र क्या था, सिग्मा y बट्टे n। सिग्मा y कितना दिया हमको 220 बट्टे 10, तो यहाँ पर आएगा 22। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे a का सूत्र लिख लेंगे, a बराबर y बार माइनस b x बार। ठीक है, इसे हम सोल्व कर लेंगे। y बार हमारे पास कितना आया 22, b हमारे पास कितना था 1.02 और x बार हमारे पास कितना आया 13। ठीक है, तो 22 माइनस इन दोनों का क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे तो 13.26 आएगा। 22 में से आपको माइनस करना पड़ेगा इसको, तो 8.74 हमको क्या मिलेगा, a मिलेगा। ठीक है, a का मूल्य आया हमारे पास 8.74। अब हमारे पास क्या आ गया है, y का x के प्रति नियत संबंध रेखा, जिसका सूत्र है y के बराबर a प्लस बी एक्स। ए का मूल्य आया 8.74 प्लस b हमारे पास है 1.02 x का x। ठीक है, सवाल में आगे लिखा है यदि बैटरी का मूल्य 16 हो तब पूर्ति का आकलन कीजिए। हमें किसका मूल्य दिया गया है, x का मूल्य दिया गया है कितना 16, हमें y का मूल्य निकालना है। तो यहाँ मैं लिखूंगा x बराबर कितना दिया है हमें 16, तो इसी समीकरण के अंदर हम इसका मूल्य रखेंगे तो 8.74 प्लस 1.02, x बराबर कितना लेना हमें 16। तो सोल्व करेंगे इसको, 8.74 प्लस इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 16.32 आएगा। अब इसको और इसको प्लस कर देंगे तो 25.06 y कैप का आंसर आया। ठीक है, कितना आया 25.06। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करा। इजी था, आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको भी आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, गर्मी में अलग अलग 6 दिनों दौरान एक शहर में महत्तम तापमान x व आइसक्रीम की बिक्री y का विवरण निम्न अनुसार है। कितने दिन है अलग अलग? 6 दिन। इसका मतलब है हमें n बराबर कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। ठीक है, नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस सूचना से आइसक्रीम की बिक्री का महत्तम तापमान के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। हमें क्या निकालना है? नियत संबंध रेखा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने लिख ली है। ठीक है, यहाँ पर हमको वापस से y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है b को ही फाइंड करना। तो b का सूत्र यहाँ पे कुछ इस प्रकार रहेगा, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन गुणा में एक्स बार गुणा में वाई बार बटे एन एस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस सूत्र को आपने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? b का मूल्य ज्ञात करेंगे। सिग्मा एक्स वाई हमें कितना दिया है? 306 माइनस एन बराबर हमें 6 दिया है, एक्स बार हमें कितना दिया है? 40, वाई बार हमें दिया है 1.2। ठीक है, बटे एन बराबर दिया है 6, एस एक्स स्क्वायर कितना दिया हमें? 20, तो रखेंगे 20 यहाँ पर। अब हम इसे सोल्व करेंगे। 306 माइनस इन तीनों का आप क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे, तो यहाँ पर आएगा 288 बटे इन दोनों का गुणा कर दोगे आप, यहाँ पर आएगा 120। इसमें से इसको माइनस कर दोगे आप, तो यहाँ पर आएगा 18 बटे 120। अब हम क्या करेंगे? इसको भाग दे देंगे तो हमें b का मूल्य मिल जाएगा। यहाँ पर आएगा 0.15। b का मूल्य मिला हमें 0.15। अब हम क्या निकालेंगे? a निकालेंगे। y बार माइनस b एक्स बार, y बार हमें कितना दिया है? 1.2 माइनस b का मूल्य आया 0.15। तो गुणा किससे करेंगे हम? एक्स बार से कर देंगे। ठीक है, कितना आया? 40। सोल्व कर देंगे इसको, 1.2 माइनस इसका और इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 6। अब हम क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस आएगा 4.8। ए का मूल्य आया माइनस 4.8। तो अब हमें क्या मिल जाएगा? रेखा मिलेगी y के बराबर a प्लस बी एक्स। ए का मूल्य हमने कितना ज्ञात करा? 4.8 प्लस b का मूल्य हमारे पास आया है 0.15, x का x। ठीक है, ये हमें रेखा मिली। आगे सवाल में लिखा हुआ है, यदि किसी दिन का महत्तम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो तो उस दिन की आइसक्रीम की बिक्री का अनुमान कीजिए। हमें यहाँ पे x का मूल्य दिया गया है, y कैप का मूल्य हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा x बराबर 42। तो इसी समीकरण के अंदर हम इसका मूल्य रखेंगे, तो माइनस 4.8 प्लस 0.15, x बराबर कितना लेना हमें? 42। सोल्व कर देंगे, माइनस 4.8 प्लस इन दोनों का क्या करोगे? गुणा करोगे, तो 6.3। तो अब आप क्या करोगे? ये प्लस का और ये माइनस का है तो माइनस कर देंगे, तो मूल्य आएगा 1.5। तो y कैप का मूल्य आया हमारे पास 1.5। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यदि किसी दिन का महत्तम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो तो उस दिन की आइसक्रीम की बिक्री का अनुमान हमने कितना निकाला? 1.5। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी हल करा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।